दोस्तों नमस्कार। इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 3 राज्यों की वोटिंग का तो इस समय आपको बता दें, लगभग 36 घंटा समय बचा जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 9 अप्रैल के दिन उनकी वोटिंग है। असम, केरल 2 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। तो कल हमने असम राज्य के संबंध में बातचीत किया था कि वहाँ की क्या स्थिति है और कौन जीत सकता है। आज हम बात करेंगे केरलम की। केरल में आपको बता दें, इस समय मामला है 2 कोणीय, लेकिन त्रिकोणीय आप कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पीबी जैन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये दोनों आमने सामने हैं। इनकी कांटे की टक्कर चल रही है। और तीसरी तरफ बता दें, मोदी जी के चेहरे पे एनडीए भी अपनी कुछ बढ़त बना रही है। अभी वहाँ के निकाय चुनाव में बता दें, भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी बना और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन निकाय चुनाव में किया था। इन सबको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अपनी बढ़त बना सकती है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पे शून्य थी। 140 सीटों वाली विधानसभा है जो केरल की विधानसभा है, 40 सीटें वहां पे हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा मामला तमाम सर्वे के अनुसार कि इस बार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ माहौल उनके खिलाफ है, लेकिन कांटे की टक्कर है। उनका वोट जो कट रहा है लेफ्ट का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हिंदू वोट। दूसरी तरफ जो यूडीएफ है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सरकार बना सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि अक्सर जीती हुई बाजी राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी हार जाती है। कभी चुनाव के ऐन वक्त कोई ऐसा बयानबाजी कर देते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि उनका जो वोटर उनको वोट देना भी चाहता है वो बहक जाता है, और फिर जो नाराज, जिस सत्ता से नाराज है, उसी तरफ फिर मुड़ जाता है। ऐसा ही हालात में देखा था अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, राहुल गांधी जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुझे याद है, इनकी सरकार तीनों राज्यों में बनने वाली थी। राजस्थान में की सरकार मौजूदा स्थिति में थी, वहाँ माना कि एंटी इंकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार बन सकती थी। लेकिन उसके बावजूद, मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी होने के बावजूद लग रहा था कांग्रेस सरकार बन जाएगी। लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसे मुद्दे उठा देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत हम अच्छी बात कर रहे हैं, लोगों को पसंद आएगी, लेकिन लोगों को नागवारा गुजरती है। उसी समय इन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा बहुत जोर पकड़ा था और आई हुई बाजी हार गए। फिर जीतने की स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ये कोई ऐसी, अगर इन्होंने गलतियां नहीं की है, इनकी सरकार बन सकती है यूडीएफ की। 5 राज्यों में यही एक राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। तमिलनाडु भी गठबंधन से बन जाती है, लेकिन इनकी अच्छी स्थिति सबसे ज्यादा केरल में है। और असम में तो बहुत मुश्किल लगता है, हमने जैसे कल आपको बताया भी था। केरल में आप कह सकते हैं कि लगभग 50% लोग वर्तमान सरकार से, मुख्यमंत्री से नाराज हैं। सी वोटर का सर्वे है, उसमें जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुस्सा है मगर बदलना नहीं चाहते। कुछ 24% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है, सरकार बनी रहे, कोई गुस्सा नहीं, सरकार बनी रहे। और 49.6 पॉइंट, मतलब लोगों ने कहा, लगभग 50% लोगों ने कहा कि नाराज हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। मतलब 49.6% लोगों ने कहा कि नाराज हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। लगभग 50% लोगों ने कहा कि हम सरकार से नाराज हैं, बदलना चाहते हैं। और 5.2, इतने, मतलब 5.2% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। तो लगभग 50% लोग जिस सरकार के खिलाफ हो, तो आप मान सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन वहाँ होगा। देखिए, जो अभी हमने कहा कि, और जो उनके कार्यक्रम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों से लगता था कि लोग इनके कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, सकारात्मक रुख था। देखिए, अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कमी इनके क्षेत्रीय नेता
या राहुल गांधी जी की कोई सी बात नहीं बोली गई है तो सरकार निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस की बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वो भी इस बार जो पिछले बार शून्य पाया था, इस बार आपको बता दें लगभग एक खाता तो खुलेगा ही खुलेगा, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 1 से 4 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी पा सकती है। और जो यूडीएफ है, एक अनुमान के मुताबिक हम बता रहे हैं तमाम अध्ययनों के बाद, लगभग यूडीएफ जो है ये मान लीजिए कि 62-63 से लेकर के और 70 के आसपास रहेगी। ऐसे 2-4 सीटें कम, मतलब कांटे की टक्कर है। मतलब 60 और 70 के अंदर 60 से नीचे रहेगी वो जो एलडीएफ है, और इधर 68-68 के आसपास जा सकती है। मतलब लगभग 5 सीटों के डिफरेंस में रहेंगी दोनों, एलडीएफ और यूडीएफ। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, एक राज्य उनको मिलता हुआ दिख रहा है। 5 राज्यों में अच्छी स्थिति में कांग्रेस वहाँ पे है, और तमिलनाडु में भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार वहाँ पे चल रही है। लेकिन वहाँ की सत्ता के तमिलनाडु में बता दें, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है। जिस प्रकार केरल में इस प्रकार वहाँ भी है, तो वहाँ पे भी चुनाव, वहाँ पे देर है चुनाव होने में। 23 और 29 2 डेट में वहाँ पे चुनाव है। बंगाल के साथ वहाँ पे चुनाव होगा। इन 3 राज्यों का, असम का, केरल का और पांडिचेरी का 9 अप्रैल को है। केरल भी इतना छोटा राज्य नहीं, 140 सीटों वाला राज्य है। तो यहाँ भी पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो आपको हमने बताया, एक बहुत ही निष्कर्ष निचोड़ हमने आपको बताया, यथार्थ निचोड़ बताया कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छी स्थिति में है। यूडीएफ जो राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में लेफ्ट जो है, वामपंथी डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो इस समय उनसे लोग काफ़ी नाराज हैं। उनकी सत्ता जा सकती है और कांग्रेस की सत्ता आ सकती है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।